नमस्कार, नॉन टेक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। तो इस चैप्टर के अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, MRP मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य और CP मतलब क्रय मूल्य का। तो जब भी आपके पास प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया है, क्या क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट या लॉस परसेंट या डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो हम MRP और CP का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हैं कि MRP और CP का रेशियो क्या होगा, जो प्रॉफिट परसेंट है उसमें 100 ऐड कर देंगे तो MRP के साइड आएगा, और डिस्काउंट परसेंट को 100 से माइनस कर देंगे तो जो CP होगा उसके इक्विवेलेंट आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं हुआ है, उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो 100 में हम लॉस को माइनस करेंगे तो ये MRP साइड आएगा, और डिस्काउंट के लिए एज यूजुअल जो कि यहाँ पे है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला सवाल यहाँ पे है कि एक दुकानदार 20% का प्रॉफिट कमाता है 20% का डिस्काउंट देने के बाद। यदि MRP उस वस्तु का 450 रुपये है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे जैसा हमें क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है और डिस्काउंट परसेंट दिया है। हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है 20% और जो डिस्काउंट परसेंट है वो भी दिया है कितना, 20%। अब हमें MRP भी दिया है और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो जैसा कि हमने पढ़ा, MRP और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, जब हमें प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस में हमेशा डिस्काउंट को क्या करते हैं, 100 से माइनस करते हैं, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इसमें अगर हम पुट करें तो हमारे पास ये कितना होगा, 100 प्लस कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंट 20, तो 120% डिवाइड बाय कितना हो गया, 100 माइनस 20 कितना आ गया, 80%। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4 से कटेगा तो ये 40 दूना 80, 40 तिहाई मतलब आ गया 3/2। हमारे पास जो MRP और CP का अनुपात आ गया 3:2। अब क्वेश्चन में दिया है कि MRP 450 है तो CP निकालिए। मतलब क्या है, MRP दिया है मतलब क्या, किसकी वैल्यू दिया है, 3 की वैल्यू। हमने इस रेशियो से निकाला कि MRP कितना होगा, 3 रेशियो, और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2 रेशियो। लेकिन इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 450, मतलब उसका MRP जो है 450। हमें किसका वैल्यू निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 2। तो 3 की वैल्यू अगर 450 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 450 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, मतलब कितना आ गया, 150। अब 1 की वैल्यू 150 है तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो इस तरह हमने ये सीखा कि कभी भी डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे जब हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट तथा डिस्काउंट परसेंट दिया है। डिस्काउंट को हम हिंदी में बोलेंगे बट्टा परसेंट। तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करके हम कॉस्ट प्राइस और MRP का जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि एक दुकानदार 25% का लॉस पाता है 20% का डिस्काउंट देने के बाद, तो उसका कॉस्ट प्राइस और MRP का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या क्या दिया है, लॉस परसेंट और दूसरा क्या, डिस्काउंट परसेंट। तो हमारे पास जो लॉस है मतलब जो हानि है वो कितना है, 25%, और जो डिस्काउंट है वो कितना दिया है हमें, 20% का। अब हमारे पास लॉस भी है और डिस्काउंट भी है और हमें MRP और CP का रेशियो निकालना है, तो डायरेक्ट हम MRP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। तो MRP कितना होगा, लॉस के कंडीशन में कितना होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय डिस्काउंट के लिए हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 100 में लॉस कितना हुआ, 25, तो कितना बचेगा, 75% डिवाइड बाई 100 में 20% का डिस्काउंट हुआ तो कितना बचेगा, 80। तो हमारे पास जो वैल्यू आया
75/80 है। 5 से अगर हम कट कर दें तो ये 5 एकम 5 पचम 25 और ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 5 6 31। मतलब जो वैल्यू आ गया हमारे पास MRP और CP का वो कितना आ गया 15:16। क्वेश्चन में क्या बोला है CP और MRP का अनुपात, मतलब CP और MRP का अनुपात कितना हो जाएगा 16:15। तो इस तरह हम इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट MRP और CP का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर 25% का प्रॉफिट कमाता है 20% का डिस्काउंट देने पर किसी वस्तु पर। यदि वह कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, हमें पता है डिस्काउंट किस पे दिया जाता है MRP। तो यहाँ पे बोला है यदि कोई भी डिस्काउंट नहीं देता MRP पर तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे हमें बोला है कि 25% का प्रॉफिट हुआ है। जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 25% का 20% का डिस्काउंट देने के बाद जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना है 20%। ठीक है। अब बोला है कि अब उसने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया और MRP पे ही दे दिया, मतलब जितना अंकित मूल्य था उसी में बेच दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा वो हमें निकालना है। तो हमारे पास प्रॉफिट है और डिस्काउंट है, तो सबसे पहले हमारे पास जो MRP और जो CP का रेशियो है वो निकाल सकते हैं। तो MRP प्रॉफिट के लिए कितना होगा 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। और कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 100 में 100 घटाएंगे तो कितना हो गया 80। अब बोलता ये हमारा हो गया कितना कॉस्ट प्राइस और ये हो गया हमारा अंकित मूल्य। अब बोल रहा है कि वस्तु को कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, मतलब वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसने क्या बोला कि MRP ही है। कितना है MRP ही है, क्योंकि उसने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। अब MRP के बराबर है तो MRP की वैल्यू कितना है यहाँ से 125। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गया 125। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है वो कितना है 80। अब कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य 80 रुपए है, विक्रय मूल्य 125 है, तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ वो निकालना है। तो 80 की चीज को उसने 125 रुपए में बेच दिया, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है सबसे पहले ये निकालें। तो 80 से 125 मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 45 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालें तो कितना होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपए इंटू 100। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कितना हो गया ये 450/8। आगे अगर कट करें 2 से तो ये 4 2 दूना 4 2 पंचे 10। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 225/4। तो 4 पंचे 20 कैरी 2 4 6 24 1/4% का क्या हो गया हमारे पास प्रॉफिट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया तो मतलब ये हुआ कि जो उसका सेलिंग प्राइस है वो MRP के बराबर ही हो गया, मतलब जितना उसका अंकित मूल्य था उसी मूल्य पर उसने बेच दिया। तो अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपने ये सुना होगा कि उसने 20 वस्तुएं खरीदी और उसमें कुछ वस्तुएं फ्री में मिल गया, या फिर 40 वस्तुएं खरीदी उसके साथ उसको 5 वस्तुएं और मिल गया, मतलब 45 वस्तुएं मिल गया। तो इस टाइप के बनने वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे और इसी से हम इसका जो बेस है वो समझेंगे कि एक शॉपकीपर किसी एक आर्टिकल फ्री देता है 4 आर्टिकल को बेचने पर, तो हमें टोटल डिस्काउंट परसेंट निकालना है कि उसने कितना डिस्काउंट, जो कस्टमर है उसने कितना डिस्काउंट पाया। तो कैसे करेंगे इस टाइप के सवालों को। यहाँ पे 5 वस्तुएं उसने ले लिया लेकिन एक वस्तु का पैसा उसने नहीं दिया, क्योंकि वो एक वस्तु 4 वस्तुओं के बदले में लिया गया है। तो हम यहाँ पे जो रेशियो बनाएंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो इस टाइप के क्वेश्चन में बनेगा। MRP क्या होता है कि कितना लिस्ट प्राइस था, कितना उसका मार्क प्राइस था, वो यहाँ पे निकालेंगे।
तो 4 वस्तुएं लेने पर उसको एक वस्तु फ्री मिल गई, मतलब एमआरपी कितने का था, 5 का था। 5 वस्तुएं का एमआरपी लिस्टेड था, मतलब 5 वस्तुएं का एमआरपी प्राइस वहां पे लिखा था, लेकिन उसको एक वस्तु फ्री में मिल गई, तो उसने कितने वस्तुओं का पैसा दिया होगा कस्टमर ने, 4 वस्तुएं का। तो इस तरह हम एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। 5 वस्तुओं का एक्चुअल प्राइस था, लेकिन उसने वहां पे क्या था कि 4 वस्तुएं लेने पर एक जो 5वां वस्तु वो फ्री में मिल जाएगा। तो 5 वस्तुओं के एमआरपी था, लेकिन 4 वस्तुओं का उसने पैसा दिया, तो हमारे पास एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो निकल आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि डिस्काउंट परसेंट निकालो, तो 5 से 4 हुआ, 5 से 4 हुआ तो कितने का डिस्काउंट मिला, 1 का। कितने पे मिला, 5 पे, इंटू 100। क्यों, क्योंकि हम डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं, तो यहां से हम कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। एमआरपी में कौन सा, टोटल वस्तुएं, और सेलिंग प्राइस में कौन सा, जितने का उसने पैसा दिया। तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे और इस तरह हम डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो इससे बनने वाले कुछ और क्वेश्चंस है। सवाल है कि एक दुकानदार 19 काइट्स को बेचने पर एक काइट्स मतलब एक पतंग फ्री करता है। यदि वह डिस्काउंट परसेंट को 2 गुना कर देता है, मतलब जितना डिस्काउंट दे रहा था अब उसका 2 गुना डिस्काउंट दे रहा है, तो बताओ 27 काइट्स बेचने पर कितने काइट्स या कितने पतंग वो फ्री में देगा। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एमआरपी और सेलिंग कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालें। तो एमआरपी कितना होगा, जितना टोटल वस्तुएं थी। तो 19 वस्तुएं देने पर एक फ्री मिल रहा, मतलब टोटल कितनी वस्तुएं रही होंगी, 20 वस्तुएं, जिसमें से उसने एमआरपी और सेलिंग प्राइस का था। एमआरपी में ही तो हम डिस्काउंट निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकलेगा। तो 19 वस्तुएं बेचने पर एक वस्तुएं फ्री में मिलता है, मतलब कितने वस्तुओं का कॉस्ट लगा उसको, 19। तो हमारे पास एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो यहां से निकाल लिए। अब यहां से हम डिस्काउंट देखें तो कितना होगा, 20 से 19, एक वस्तु फ्री में था तो 1/, कितने पे डिस्काउंट ले रहा है। हमेशा याद रखिए जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो कितने पर लाभ, ये कितने पर हानि, कितने पर डिस्काउंट, तो जितने पर होता वो हमेशा नीचे आता। तो 1 का डिस्काउंट कितने पर, 20 पे, तो 20 को नीचे परसेंट के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हमारे पास जो डिस्काउंट परसेंट आ गया 20 पंचे 100, 5% आ गया। कितना आ गया, 5%। अब बोल रहा है कि डिस्काउंट को डबल कर दिया। अब न्यू डिस्काउंट जो है वो कितना आ गया, 5 का डबल, मतलब 10% का डिस्काउंट दे रहा है। कितना, 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट मतलब क्या है, इसको हम रेशियो में चेंज करें तो 10/100 मतलब 1/10, मतलब 10 वस्तुएं पर एक वस्तुएं फ्री दे रहा है। 10 वस्तुएं हैं टोटल, कितना, एमआरपी, यहां से हम क्या रेशियो निकाल सकते हैं, एमआरपी और सेलिंग प्राइस, जैसे हमने यहां पे निकाला। तो एमआरपी क्या होता है, टोटल वस्तुएं, कितना वस्तुएं हैं, 10। सेलिंग प्राइस में कौन सी वस्तुएं रखते हैं, जितने का उसने पैसा लिया। तो एक तो फ्री है, 10 में से एक तो फ्री है, तो कितने का पैसा लिया होगा उसने, 9 वस्तुएं का पैसा लिया होगा। अब बोल रहा है कि 27 वस्तुएं अगर बेचा होगा तो कितने वस्तुएं फ्री किया होगा। तो यहां से अगर हम देखें 9 का पैसा लिया है, इसी तरह 27 को बेचा, मतलब 27 पतंगों का पैसा लिया होगा। तो 9 की वैल्यू अगर 27 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 27/9 मतलब 3। एक की वैल्यू कितना आ गया, 3। 10 वस्तुएं थी, मतलब 10 काइट्स थे, 9 का पैसा लिया, मतलब 10 में से 1 कितना रहा होगा, फ्री। 10 में से 1 फ्री रहा होगा। अब यहां से 1 की वैल्यू कितना आ गया, 3। 1 की वैल्यू 3 आ गया, तो कितना फ्री दिया होगा, 1 की वैल्यू ही निकालना है, मतलब 3 काइट्स। तो इस तरह हम डायरेक्ट एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल के इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है कि एक दुकानदार 12 आर्टिकल बेचने पर 4 आर्टिकल फ्री में देता है। यदि वह
20% का और डिस्काउंट देता है, उसी में जितना आर्टिकल फ्री दिया उसके अलावा 20% का और भी डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालो। तो पहले जो है कितने आर्टिकल थे, 12 आर्टिकल बेचने पर 4 का डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले हम MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। तो 12 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुएं को और भी फ्री में दिया, तो टोटल कितने वस्तुएं का MRP था, 16 वस्तुएं का, लेकिन पैसा कितने का लिया, 12 वस्तुएं का। कितने का, 12 वस्तुएं का। तो हमारे पास MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। आगे बोला है कि 20% का और डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 मतलब 1/5। 5 था टोटल MRP, 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो हम डिस्काउंट के लिए माइनस लगा सकते हैं। तो 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का बेचा होगा, सेलिंग प्राइस यहां से हम कितना निकाल सकते हैं, 4। MRP कितना होगा, 5। MRP 5 क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हम हमेशा MRP पे लगाते हैं। तो MRP अगर 5 रहा होगा, 1 डिस्काउंट दे दिया तो 4 में बेचा होगा। तो इस तरह हम MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 5:4। अब हमारे पास 2 डिस्काउंट है, एक तो फ्री वाले से और दूसरा 20% का डिस्काउंट, तो हमारे पास ये रेशियो आ गया। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम कट कर सकते हैं जिससे कट हो सकता है। तो ये 4 से 4 टाइम कट हो जाएगा, 4 चौको 16। वैल्यू कितना आ गया, 5 × 4 20%, 20 और इधर कितना आ गया, 12। 20 और 12 ये और कट जाएगा किससे, 4 से, तो 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, मतलब 5 उसका MRP था, पड़ा कितने में, 3 का। तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा, 5 की वस्तु को 3 में बेचा, तो 2 का डिस्काउंट कितने पर दिया, 5 पे इंटू 100। तो यहां से 5 दूनी 10 मतलब टोटल 40% का डिस्काउंट उसने दिया होगा। तो इस तरह हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को MRP और सेलिंग प्राइस से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और MRP और सेलिंग प्राइस के रेशियो से हम उसका ओवरऑल डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। सवाल है कि एक दुकानदार 4 आर्टिकल फ्री में देता है 12 आर्टिकल को बेचने पर, 20% का एडिशनल डिस्काउंट भी देता है। यदि वह इस प्रोसेस में 20% का प्रॉफिट कमाया है, तो कॉस्ट प्राइस और MRP का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो जो हमने पढ़ा है डिस्काउंट देने पे, वो जो रेशियो बनता है वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना कितना होगा, MRP मतलब टोटल कितने वस्तुएं थी, सेलिंग प्राइस में कितने वस्तुओं का चार्ज लिया गया। तो हमारे पास टोटल 12 + 4 कितने वस्तुएं थी, 16 वस्तुएं, लेकिन कितने वस्तुओं का उसने पैसा लिया, 12 वस्तुओं का। उसके बाद 20% का एडिशनल डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट 20%, मतलब कितना होता है, 20% की वैल्यू 20/100 मतलब 1/5। तो 5 उसका MRP था, 1 डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, कम होता है, माइनस। तो 5 उसका MRP रहा होगा, डिस्काउंट हमेशा MRP पे ही लगता है, तो 5 उसका MRP रहा होगा, 1 का डिस्काउंट हो गया, तो कितने का लिया होगा, 4 का बेचा होगा उसने। तो MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 4 चौको 16 और ये 4 × 12, तो अनुपात कितना आ गया, 5:3। इनका मल्टीप्लाई किया तो 5:3। अब हमारे पास जो डिस्काउंट आएगा, ओवरऑल डिस्काउंट, वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो ओवरऑल डिस्काउंट आएगा, 5 में से 3 बेचा है, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया, 2, कितने में, 5 का इंटू 100। तो यहाँ से 5 दूना 10, 20 टाइम, और ये 40% का डिस्काउंट। तो हमारे पास जो डिस्काउंट आ गया टोटल, जो टोटल डिस्काउंट आ गया, परसेंटेज डिस्काउंट, वो आ गया 40%। अब बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट भी कमाया, मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 20%। तो अब हमारे पास डिस्काउंट परसेंट है और प्रॉफिट परसेंट है, हमें CP और MRP का अनुपात निकालना है। और हमने आज ही पढ़ा है कि जब भी कभी CP और MRP का अनुपात निकालना होता है, तो एक फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में पढ़ा है उसी को यूज करके हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसको यहाँ पे हम MRP और CP का यूज करके इस क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो MRP और CP का रेशियो कितना है, प्रॉफिट के कंडीशन में कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होता है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 100 में कितने को प्रॉफिट हुआ है 20 का, तो 120 हो गया हमारा MRP डिवाइड बाई CP कितना होगा 40% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 में 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 2:1। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस और MRP का अनुपात, ये तो MRP और CP का है, तो CP अनुपात MRP कितना होगा 1:2। तो इस तरह हम आज कुछ नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसमें हम एक फॉर्मूले का यूज सीखा है, दूसरा हम जो वस्तुएं डिस्काउंट देते हैं फ्री देते हैं उससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है वो सीखा है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कुछ नए टाइप्स को डिस्कस किया है। आगे आने वाले वीडियो में जो भी टाइप्स हैं वो धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।